ओम शांति। आज 17 जून 2022 है और आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि जो विकर्म हुए हैं उनका प्रायश्चित करना हो तो बाबा को याद करो। बाबा कहते कि तुम फिर विकर्माजीत बन जाएंगे। बाबा आधार बता रहे हैं कि बाबा की याद से जो पिछले विकर्म हुए हैं वो ख़त्म होंगे और वर्तमान और आगे के समय में विकर्म होंगे ही नहीं। तो उसका आधार याद की यात्रा है जिससे विकर्माजीत बनते हैं, यानी पिछले सब चुकतू और आगे के लिए विकर्म होते नहीं, उन पर जीत पा लेते हैं। देखते हैं आज की मुरली से रतन। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे याद में रह अपने विकर्मों को प्रायश्चित करो तो विकर्माजीत बन जाएंगे, पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। प्रश्न था, किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? उत्तर, जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर अब ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिष्ट देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। गीत चला, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। बाबा ने कहा कि एक है बड़ी माँ, एक है छोटी माँ। छोटी माँ मम्मा जगदम्बा जो मुकर्रर है, सबकी पालना के लिए निमित्त बनाया है। बड़ी माँ भी है ये ब्रह्मा, जिनमें शिव बाबा प्रवेश करके अडॉप्ट करते हैं, बच्चा बनाते हैं, और इन्होंने ही फिर आगे मम्मा को भी शिव बाबा ने अडॉप्ट करके अपना बच्चा बनाया है। तो बड़ी माँ ब्रह्मा हुई, छोटी माँ मातेश्वरी जगदम्बा हुई। फिर बाबा ने कहा कि जगत अम्बा भी है इस प्रकार, तो जगत पिता भी हैं, लेकिन महिमा ज़्यादा जगदम्बा की है। गायन भी उनका है, पूजन भी उनका ही ज़्यादा है। टॉप मिडल में कहते कि भारत में माता के लिए बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है, बड़ा मेला लगता है जगदम्बा का, कोई ना कोई प्रकार से पूजा माँ की होती है। बाप की भी होती होगी, वह जगत अम्बा हैं तो वह जगत पिता हैं। फिर बाबा ने विकर्म के लिए कहा कि आधा कल्प तुम विकर्माजीत बनते हो, फिर उसके बाद विकर्मी बन जाते हो, तो आधा कल्प विकर्माजीत राजा रहना है। फिर बाबा ने कहा कि जो नंबर 1 पुण्य आत्मा थी वही नंबर 1 पाप आत्मा बनती है, फिर वही पुनः वापस नंबर 1 पुण्य आत्मा बनती है। बाबा कहते कि खांसी आती है या कोई शारीरिक बीमारी आती है तो वह भोगना है, जिसको भोगना पड़ता है। तो बाबा कहते कि अभी खुशी से भोगो, क्योंकि बाद में अगर भोगनी होगी ये सज़ा तो पद भी कम पाएंगे। बाबा कहे कि मोचरा और मानी, यानी पद पाएं लेकिन सज़ा के बाद तो इतनी उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो अभी वर्तमान में अगर भोगना आती है तो बाबा कहते खुशी से चुकतू करो। साथ साथ बाबा याद दिलाते हैं याद की यात्रा। कल या परसों की मुरली थी ना कि निरोगी बनना है, आयु ज़्यादा होगी तो याद। तो बाबा कहते अभी याद के आधार से भोगना को खुशी खुशी चुकतू करो। फिर उसी संदर्भ में शरीर के लिए बाबा कहते कि जानवरों के शरीर का फिर भी कुछ प्रयोग करके या कुछ न कुछ करते हैं। मनुष्यों के शरीर वर्तमान में पतित तमो प्रधान है, कौड़ी मिसल है, यानी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। देवताओं के शरीर कितने सुंदर सजे सजाए हैं, ऐसे नहीं कि लंबे चौड़े शरीर हैं, लेकिन आम मनुष्यों जैसे शरीर सजे सजाए वैल्यूएबल है। फिर बाबा कहते गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, सर्वशास्त्रों का सार उसमें है। जो गीता पाठी होते हैं, जो गीता पढ़ते हैं और दूसरों को
सुनाते भी हैं। बाबा कहते कि उनमें और आप में कितना अंतर है। ब्राह्मणों को तो पवित्र रहना है, ये रॉयल्टी है ब्राह्मण जीवन की, लेकिन वो सुनाते तो हैं गीता के महावाक्य, कामेषु क्रोधेषु, यानी काम महाशत्रु है, लेकिन बाबा कहते पवित्र रहते नहीं हैं। तो बाबा कहते कि तुम जो गीता अध्ययन करते हो, दूसरों को सुनाते हो, ये बाबा की मुरली जो है, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी धारणा उस प्रकार होती है। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा है, ये सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, जिनको शिव बाबा भी अडॉप्ट करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि परलोक के लिए कहते हैं कि परलोक से धारा, वो स्वर्ग को समझते हैं, लेकिन बाबा कहते वो है अमर लोक, जहाँ सभी अमर स्वरूप से रहते हैं। परलोक है परम धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। वर्तमान में है ये बाबा कहते मृत्यु लोक, और इस संदर्भ में भी बाबा कहते कह सकते हैं कि वे है परे लोक। जो स्वर्ग है वह है परे लोक, मृत्यु लोक से परे है, तो उस हिसाब से परलोक भी कह सकते हैं। लेकिन बाबा कहते परलोक जो है वो आत्माओं का घर, परम धाम है। बाबा ने कहा सतयुग के लिए अलग अलग बातें कही कि वहाँ पर ऐसा नहीं कि सोने के महल आदि निकल आएंगे, खुद बनाने होंगे। बाबा कहते दास दासियाँ और आदि सब नंबरवार पद होंगे, तो खुद निर्माण करेंगे और फिर उन महलों में रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि वहाँ कॉलेज भी, प्रिंस प्रिंसेस वहाँ पर जो शिक्षा लेते हैं, बाबा कहते भाषाएं आदि तो सीखेंगे, तो वहाँ कॉलेज भी इतने फर्स्ट क्लास होते हैं। बाबा कहते पैदल भी नहीं चलना पड़ता, विमान में बैठकर कॉलेज तक जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस बाबा कहते तुम वहाँ निर्विकारी दुनिया के बनते हो, यहाँ विकारी प्रिंस प्रिंसेस अगर हैं, कलयुग के हैं, तो बाबा कहते देखो उनमें और उनमें कितना अंतर है। फिर बाबा ने कहा ये दुनिया तमो प्रधान हो चुकी है, अब सब कहते हैं कि इसका तो परिवर्तन होना ही चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि विनाश होना है और उसके बाद सतो प्रधान नई दुनिया आनी है। धारणा के लिए मुख्य सार था, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है, सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विद ऑनर हो, इज्जत से जाना है, इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुकतू करना है, सदा इसी नशे में रहना है। हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं, ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज, जो भी वर्तमान में बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। वरदान अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते जिनकी अचल स्थिति है, उनके दिल में हमेशा रहम रहेगा और सबका कल्याण करेंगे दाता बनकर। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनकर कल्याण की भावना, रहम दिल रखेंगे। तो वरदान मिला विश्व कल्याणकारी भव। स्लोगन शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। तो ये आज की मुरली से रतन थे। अगर आपको कोई प्रश्न है या अन्य पॉइंट पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।